मिस्टर असद जी, आप बंद करो ये नाटका ड्रामा करना। हम भी कुछ कच्चे गोलियों से खेले सो लोग नहीं हैं। वी नो वॉट यू आर। हिंदू का अपना हक है भगवा का झंडा लहराना। ये हैं डॉक्टर माधवी लता, हैदराबाद से बीजेपी की उम्मीदवार। और माधवी लता साल 2024 के लोकसभा चुनाव में टक्कर देने जा रही हैं असदुद्दीन ओवैसी को। अब कहानी इंटरेस्टिंग लग रही होगी और क्यूरियोसिटी और बढ़ने लगी होगी कि आखिर हैदराबाद, जहां पर AIMIM का दबदबा इस सीट पर पिछले 40 सालों से है, ऐसे में कौन है माधवी लता जो सीधे बेबाक नेता असदुद्दीन ओवैसी को टक्कर देने की तैयारी में है। बीजेपी ने आखिर माधवी लता में ऐसा क्या पाया जो लगने लगा कि हैदराबाद में ओवैसी की पतंग को कोई काट सकता है तो माधवी लता ही हो सकती हैं। स्विच एक्सप्लेन में आज इसी पर बातचीत। मैं हूं सैयद सोबान। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं और विधानसभा के चुनाव अभी हाल ही में साल 2023 में हुए हैं, जहां 119 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया और रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाया गया। इस चुनाव में कांग्रेस को 64, BHRS को 39, बीजेपी को 8, AIMIM को 7 तो CPI को 1 सीट मिली। जून 2014 में ही आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बनाया गया और 10 सालों तक हैदराबाद को दोनों ही राज्यों का कैपिटल बनाया गया था, जिसके बाद यह तय किया गया था कि हैदराबाद सिर्फ तेलंगाना का ही कैपिटल बनेगा। हैदराबाद को ओवैसी की पार्टी का गढ़ माना जाता है। हाल ही में हुए तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीजेपी और AIMIM की अच्छी टक्कर देखने को मिली थी। बीजेपी को पहली बार 8 तो AIMIM को 7 सीटें यहां पर मिली थीं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तेलंगाना में लगभग 7% वोट मिले। 2019 में लगभग 20% वोट मिले थे। बीजेपी के वोट परसेंट में लगातार इजाफा देखने को मिला है, लेकिन सिर्फ हैदराबाद सीट की बात करें तो भले ही बीजेपी को जीत ना मिली हो, लेकिन वोट परसेंटेज 25 से ऊपर देखने को मिला है। 2014 लोकसभा चुनाव के मुकाबले अगर वोट परसेंट की बात करें तो यहाँ पर कमी जरूर देखी गई थी। 2014 में 32% से ये घटकर 26% के आसपास आया था। शायद यही वजह हो सकती है कि बीजेपी ने इस बार उम्मीदवार बदलकर दांव खेलने की कोशिश की है। 2014 और 2019 दोनों ही लोकसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी के सामने बीजेपी के भगवंत राव को उतारा गया था, लेकिन अब डॉक्टर माधवी लता पर बीजेपी ने दांव खेला है। AIMIM, जिसे आप सब जानते हैं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से, इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। साल 1920 में इसे इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना नवाब महमूद खान ने 12 नवंबर 1927 को हैदराबाद में की थी और उद्देश्य था कि मुसलमानों के सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल डेवलपमेंट को बढ़ावा यहाँ पर दिया जाए। इसके बाद कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जाता है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि MIM अलग मुस्लिम राज्य के लिए मुस्लिम लीग के साथ रहा था। MIM पार्टी का हैदराबाद के रज़ाकारों से काफ़ी गहरा रिश्ता बताया जाता है। रज़ाकार वो थे जो हैदराबाद को भारत में शामिल करने के खिलाफ हुआ करते थे। यही वजह थी कि 1948 से 57 तक MIM को बैन किया गया था। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी का दावा है कि वो रज़ाकार के डिसेंडेंट्स नहीं हैं। कट टू 1957, इस संगठन से बैन हट जाता है और इस पार्टी के नाम के साथ ऑल इंडिया जोड़ दिया जाता है और बागडोर ओवैसी परिवार के हाथ में आ जाती है। साल था 1960। AIMIM अपनी पहली चुनावी जीत हासिल करती है। इस वक्त हैदराबाद नगर पालिका के चुनाव हुए थे। सलाउद्दीन ओवैसी, इनको पार्टी के लोग सलार मिल्लत यानी कि कमांडर ऑफ कम्युनिटी भी कहते हैं। इसके 2 साल बाद यानी 1962 में पहली बार ये विधानसभा के सदस्य बनते हैं। इसके बाद ये पार्टी की जो ताकत है वो लगातार बढ़ती जाती है। इसके बाद 1984 में पहली बार सलाउद्दीन ओवैसी लोकसभा की हैदराबाद सीट से चुनकर संसद पहुंचते हैं और लगातार 2004 तक वो जीतते रहते हैं। इसके बाद इस सीट पर सलाउद्दीन ओवैसी के बेटे यानी असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद सीट से जीतते हुए अब तक आ रहे हैं। अब जिम्मेदारी बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता के हाथ में है। इनका पूरा नाम कोम्पेला माधवी लता है और डॉक्टर माधवी के नाम से इनको जाना जाता है। डॉक्टर माधवी विरिंची हॉस्पिटल की चेयरपर्सन हैं। वो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं। माधवी लगातार हिंदुत्व की बात भी करती आई हैं। इसके अलावा ट्रिपल तलाक को लेकर मुसलमानों को न्याय दिलाने की भी वो बात लगातार करती रही हैं। यही नहीं, अस्पताल की चेयरपर्सन होने के अलावा माधवी लता प्रोफेशनल भरतनाट्यम डांसर भी हैं, जिन्होंने 100 से ज़्यादा शोध भी किए हैं। साथ ही वो NCC की कैडेट भी रह चुकी हैं। पढ़ाई में डॉक्टर माधवी ने कोटी विमेंस कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में MA किया हुआ है। इसके अलावा वो सोशल वर्क में भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं।
वो लोपामुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट और लतामा फाउंडेशन की प्रमुख भी हैं। पहली बार बीजेपी ने हैदराबाद से महिला प्रत्याशी पर दांव खेला है और वो खुद बता रही हैं कि किन मुद्दों को लेकर वो इस बार चुनाव में उतर रही हैं। मैंने 8 साल से देख रही हूँ उन लोग, और खास कर 1 साल से हर दिन मैं वहां उस हर गली हर बस्ती में जा रही हूँ। दिन में तकरीबन 10-11 घंटा काम करती हूँ मैं। पूछे तो क्या है वहां पर? वहां कुछ नहीं है आज, ना पढ़ाई है, ना हेल्थ फैसिलिटी है उनको, ना रोड साफ है, ना मोहल्ले साफ है, ड्रेनेज का पानी बहते रहता है, मदरसे में बच्चों को खाना नहीं मिलता है, मंदिरों को कब्जा होते रहता है, हिंदुओं के घरों में वो लोग घर तक नहीं मालूम, एक दीवार टूटता है तो नहीं पता है आगे आके कौन आके उसको कब्जा करेंगे। मुसलमान के घरों में बच्चे पढ़ते नहीं है, बच्चे पूरे वहां पे चाइल्ड लेबर हो जाते हैं, ना उनके पास पढ़ाई है, ना उनके पास ठीक तरह से घर है, ना उनको कोई भविष्य है। क्या है उनके पास? एक ही बात बचा है उन दोनों के बीच में, लड़ाई, जिसका जो चिंगारी तक वही डालते हैं, जिसका फायदा भी वो लोग उठाते हैं। वो जो फायदा उठाते हैं उल्टा उनके लिए कुछ करते भी नहीं है। ओवैसी साहब की लगातार जीत को तोड़ने के लिए बीजेपी ने इस बार महिला उम्मीदवार पर दांव जरूर खेला है, लेकिन हमेशा की तरह असदुद्दीन ओवैसी जनता से क्या कह रहे हैं उनका भी पक्ष सुन लेते हैं। हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट आपकी पहचान है, आपकी ताकत है, और आप देख रहे हैं कि पार्लियामेंट हो या पार्लियामेंट के बाहर हो या मुल्क में कोई मसला हो, मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके मसाइल को उठाती है, बिला लिहाज मज़हब मिल्लत मंजलिस अवाम की खिदमत करती आई है। मुखालिफिन मंजलिस असल में बीजेपी को उसके नापाक अज़ाइम में कामयाब करने की कोशिश अब से नहीं कर रहे हैं। पिछले 30 साल से मैं देख रहा हूं कि उनकी कोशिश यही है कि आपके इस इत्तेहाद के खिले को कमज़ोर किया जाए, आपकी एक जो शनाख्त है, चाहे वो तहजीबी हो, दीनी हो, उस शनाख्त को ख़त्म कर दिया जाए, और हैदराबाद के इत्तेहाद की मिसाल सारे मुल्क में दी जाती है। लेकिन सवाल यही है कि 40 साल का इतिहास बदलने के लिए हैदराबाद में डॉक्टर माधवी लता क्या दांव खेलेंगी? आपको क्या लगता है कि हैदराबाद में क्या बड़ा बदलाव होने वाला है? ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए कीप वॉचिंग स्विच।